किसी भी इंसान के बाहर की परिस्थिति उसके अंदर की जो बिलीफ है उसी का प्रतिबिंब होता है। द आउटर कंडीशन ऑफ पर्सन्स लाइफ विल ऑलवेज बी फाउंड टू रिफ्लेक्ट देयर इनर बिलीफ। मैं डॉक्टर केतन ठाकर, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ कोच एंड ऑथर, गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के सेकंड सेशन बिलीफ में आपका स्वागत करता हूँ। ये बिलीफ क्या है? ये बिलीफ है हमारा यकीन, हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता जो हम मान के बैठे हैं। और ये बिलीफ बनती है हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस से, उसके इंटरप्रिटेशन से, रिस्पॉन्सेस से। और ये बिलीफ असर करती है हमारे इमोशंस को, हमारे इमोशंस इफेक्ट करते हैं हमारी एक्शन को, और हमारे एक्शन हमारे रिजल्ट को। मतलब ये हुआ कि हमारी जो बिलीफ है वही हमारे रिजल्ट आती है। तो आप भी सोचो कि आपने अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में और पैसों के बारे में क्या क्या मान्यताएं बना के रखी है। क्या गलती से आपने कोई नेगेटिव बिलीफ तो बना के नहीं रखी है ना? हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि अगर आप मानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी उसके लिए एफर्ट्स लगा दो। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि whenever you start your journey, always start your journey with the positive belief। और आपने कोई नेगेटिव बिलीफ, जैसे कि उम्र बड़ी है तो बीमारी तो आने ही वाली है, आज लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आई कांट, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसी नेगेटिव मान्यता तो बना के नहीं रखी है ना। और ऐसी मान्यता बना के रखी है तो आपको ये लिमिटेड मान्यता की जगह आपको एम्पावरिंग बिलीफ बनानी है। और एम्पावरिंग बिलीफ क्या बनेगी? तो आपको सोचना है कि हमें 100 साल तक हम तंदुरुस्त रह सके, ऐसा शरीर कुदरत ने हमें दिया है। आज एक दूसरे के साथ भरोसा करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों पे भरोसा किया जा सकता है, पैसा कमाना आसान है, आई कैन, मैं कर सकता हूं। और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल वर्ड्स इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो आपको ये सोचना है कि ऐसी 1 2 3 क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप आज बिलीव करते हो तो आप अपने गोल को आसानी से पा सकते हो, आप अपने गोल की दिशा में जाओगे। तो अपनी पॉजिटिव बिलीफ का एक लिस्ट बना दो। और इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि कैसे आप अपनी एम्पावरिंग बिलीफ बना सकते हैं। उसके लिए आपको अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी है, उसके स्पेलिंग को याद रखना है। सबसे पहला है पी, पॉजिटिव, पॉसिबल। आपको ये मानना है कि ये पॉसिबल है। जब आप पॉसिबल मानते हैं कोई चीज को तो आप उसको आसानी से पा सकते हैं। पैडमैन का सेकंड वर्ड आता है एबल, ए, एबल, मैं कर सकता हूं, मेरे पास वो सारे रिसोर्सेस है। अगर कोई रिसोर्सेस की कमी है तो वो रिसोर्सेस को भी हम पा सकते हैं। थर्ड लेटर है डी, डिजर्व, और मैं अपने गोल को पाने के लिए लायक भी हूं। और आपके रिजल्ट को पाने के लिए एम, मैसिव एक्शन प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट लेटर आता है ए, एफर्मेशन का यूज करना है। आपने जो भी एम्पावरिंग बिलीफ बनाई है उसको दिन में 21 बार 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 याद करना है। और लास्ट है एंड, आपको नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना है। जब मेरे लाइव सेशन में जब लोगों को मैं सवाल करता हूँ कि एक दिन का 1 लाख कमाना आसान या 2 कपड़े धोने आसान, तो ज्यादातर लोगों के क्या जवाब होंगे? आपका भी वही जवाब होगा, 2 कपड़े धोने आसान। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि यही सवाल हम मुकेश अंबानी को या बिल गेट्स को करेंगे तो उनका क्या जवाब होगा? वो बोलेंगे 1 मिनट के अंदर में 1 लाख रुपया कमा लूंगा। तो हमें अपनी नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना है और हमेशा याद रखना है नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो अब मैं आपको 1957 के एक केस की बात करता हूं। ये बात है मिस्टर राइट की। उनको लास्ट स्टेज का कैंसर था, लिम्फोसार्कोमा, और डॉक्टर फिलिप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। और कोई भी ट्रीटमेंट उसमें काम नहीं कर रही थी, सारी ट्रीटमेंट फेल हो रही थी। और डॉक्टर फिलिप के अनुसार
अब डॉक्टर राइट थोड़ी दिनों के मेहमान थे, लेकिन मिस्टर राइट को जीने की बहुत आश थी। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल था क्रेब्यूजन इंजेक्शन, कैंसर की नई दवा के बारे में। वो इंजेक्शन के बारे में पढ़ के उनमें उत्साह आया और उन्हें डॉक्टर फिलिप से बात की कि उन्हें वो इंजेक्शन दे। डॉक्टर फिलिप के अनुसार ये इंजेक्शन उसी पेशेंट के लिए था जो कम से कम 3 महीने से ज्यादा जी सके, इसीलिए उन्होंने मना किया। लेकिन मिस्टर राइट ने उन्हें कैसे भी करके वो इंजेक्शन देने के लिए मनवा लिया और फ्राइडे की शाम को वो इंजेक्शन दिया गया। अब मिस्टर राइट को नेक पे, गर्दन पे, छाती पे, जांघों में ऑरेंज के साइज की गांठें थी। लेकिन डॉक्टर फिलिप तो जानते ही थे कि ये पेशेंट बचने वाला नहीं है। चौंकाने वाली बात तो 2 दिन के बाद हुई। वो जो ऑरेंज के साइज की गांठें थी, वो सारी गांठें पिघल गई और 10 दिन के अंदर मिस्टर राइट अस्पताल से कैंसर फ्री होकर अपने घर चले गए। और इस बात को 2 महीने बीत गए। वो एकदम स्वस्थ थे। वापस एक आर्टिकल आया। आर्टिकल था क्रेब्यूजन इंजेक्शन के बारे में कि ये इंजेक्शन कैंसर के लिए इनइफेक्टिव है। जैसे ही उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा, वो डिप्रेशन में चले गए और 2 दिन के अंदर वापस ऑरेंज के साइज की गांठें आ गई। वो वापस डॉक्टर फिलिप के पास गए और डॉक्टर तो जानते ही थे कि पहले भी ये पेशेंट की बिलीफ ने ही काम किया था। इसलिए उन्होंने पेशेंट को क्या कहा कि जो क्रेब्यूजन इंजेक्शन के पहला स्टॉक था वो एकदम सही था, बाद में जो स्टॉक आए वो इनइफेक्टिव थे और लकीली मेरे पास पहले स्टॉक का एक इंजेक्शन अभी बाकी है, वो भी तुम्हें आज दे देता हूं। और उन्होंने वाटर फॉर इंजेक्शन पेशेंट को दे दिया और 2 दिन में उसकी जो ऑरेंज के साइज की गांठी वापस पिघल गई और कई महीने बीत गए और मिस्टर राइट एकदम सही थे। एक बार अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का एक आर्टिकल आया और उसमें बताया गया कि एक क्रेब्यूजन एकदम बेकार है, वो कोई काम की दवा नहीं है कैंसर के पेशेंट के लिए। और मिस्टर राइट ने वो पढ़ लिया और वो पढ़ के उन्होंने अपनी आशा को गवा दिया और 2 दिन में वापस ऑरेंज के साइज की गांठ आ गई और ये दुनिया छोड़ के वो चले गए। इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारी बिलीफ है वो हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर करती है। तो हमें भी क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि हमारे प्रत्येक अपने स्वयं के अनुभव के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही दुनिया अपनी बाहर खड़ी करते हैं। हमारी मान्यता को बदलनी है और मान्यता जैसे जैसे हमारे सीमित कर की मान्यता को बदलते हैं, हमारी बाहरी दुनिया भी बदलती जाती है। तो आपको भी अपनी मान्यता बदलने के लिए ये पैडमैन फॉर्मूला याद रखनी है और इसके लिए ज्यादा जानने के लिए आप मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन बिलीफ मास्टरी सेशन को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को हम मिलेंगे और एक नई टिप के साथ। आपकी तंदुरुस्ती की कामना करते हुए अब मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।